ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामी नामिने। नमयों विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधवगोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं परमाराध्यतम पतित पावन भगवद ज्ञान प्रदानकारी, भगवान सेवा में अधिकार प्रदानकारी अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म निखिल भारत श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता क्षमा गुण अवतार सतीर्थ प्रीति के द्वारा गुरु प्रीति के प्रदर्शन करने वाले एवं भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा का प्रार्थना करता हूँ। आज परम पावना माघी पूर्णिमा तिथि, जिस तिथि को अवलंबन करके हमारे पूर्वाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का शुभ प्राकट्य हुआ, जिनके परंपरा में आने वालों को नरोत्तम परिवार कहलाया जाता है। ऐसा जो एक आदर्श जीवन के द्वारा जो हम सब लोगों को सर्वोत्तम सेवा का मार्ग प्रदर्शन किया श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनके चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमारे परमाराध्यम शिला परम गुरु महाराज जी के हरि कथा श्रवण करने के लिए पिपासु व्यक्ति, उन सबके भी मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। सबका प्रसन्नता का मैं प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत शुभ तिथि है। शुभ तिथि वैसे शुभ और अशुभ इसी से डिफाइन किया जाता है, जिस क्षण, जिस दिन, जिस घड़ी भगवान का स्मरण, भगवत भक्तों का स्मरण होता है, वो दिन, घड़ी, समय, क्षण शुभ है, बाकी अशुभ है। इसीलिए शुभ
आज होने का एक और कारण ये है कि हमारे पूर्वाचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर स्थिति को अवलंबन करके प्रकट हुए हैं। तो हम लोगों को उनके बारे में श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, मनन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उनकी कृपा प्रार्थना करने के लिए एक विशेष अवसर है। वैसे गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करने के लिए कोई भी दिन का इंतज़ार नहीं है, लेकिन फिर भी वैष्णव लोग अपना प्रकट और अप्रकट लीला के द्वारा, दोनों के द्वारा ही हमको एक विशेष अवसर देते हैं। और विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जी, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार गुरु सेवा करनी चाहिए उसका उन्होंने हम सब लोगों को एक विशेष मार्गदर्शन किया। और इसलिए हमारे परमाराध्यम श्री गुरु महाराज जी ये तिथि के लिए एक मैंने देखा कि ये तिथि के लिए गुरु महाराज जी 5-6 दिन आगे से ही थोड़ा व्यस्त रहते थे। कब वो दिन आएगा, कब मैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में कीर्तन कर पाऊँगा। ऐसे एक तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का होता था और दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर जी का। वैसे सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का के बारे में होता था, लेकिन विशेष रूप से आग्रह मैंने देखा हमारे गुरु जी में एक नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव तिरोभाव तिथि के टाइम में और दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिरोभाव के टाइम में। इन दोनों का जीवनी हम लोगों को बताने के लिए, हम लोगों को इनकी शिक्षा श्रवण कराने के लिए गुरु महाराज जी की व्यग्रता, आग्रह जो है वो स्मरणीय है। 4-5 दिन पहले से ही इस प्रकार गुरु महाराज जी नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो जीवनी है उसको लेकर के हमको सुनाना शुरू करते थे। वो गौड़ीय वैष्णवाचार्य का जो ग्रंथ है उससे हमको श्रवण कराने शुरू कर देते थे, सुबह दोपहर शाम। और कितना दिन पूछते थे बोलने के लिए, मतलब वो हरिकथा में नीचे, कलकत्ता मठ में नीचे उतर के हरिकथा करेंगे। हाँ, सबको कीर्तन करके सुनाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में। तो आज वो दिन है, तो विशेष रूप से मैं गुरु महाराज जी को स्मरण करता हूँ कि वो हमें कृपा करें कि ऐसे आग्रह मेरे अंदर भी आ जाए कि ऐसा वैष्णव आचार्यों के प्रति, उनके लीला स्मरण, कीर्तन स्मरण में मेरी भी ऐसी आग्रह हो, उसके लिए वो विशेष कृपा करें। नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसे महान वैष्णव आचार्य, गौर परिकर चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, जिनके जन्म से पहले ही महाप्रभु ने प्रेम धन जो है गुप्त भाव में रख दिया था। जब नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु इत्यादि नीलाचल धाम जा रहे थे, उस समय नित्यानंद प्रभु प्रेम में विह्वल होकर के क्रंदन कर रहे थे। वो उनके जो क्रंदन रूपी अश्रुओं को या तो प्रेम को महाप्रभु जो है उसको इकट्ठा करके, जोड़ करके उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर भावी समय में वो आएंगे, उनके लिए जो है उन्होंने छिपा के पद्मा नदी में उन्होंने रख दिया था। तो वर्तमान कुतुबपुर जो बांग्लादेश में पड़ता है, पद्मा नदी, वहाँ पर उन्होंने गुप्त भाव में रख दिया था। पद्मावती नदी ने पूछा कि प्रभु ये किस लिए दे रहे? नहीं, मेरा भक्त आएगा नरोत्तम करके। अब नरोत्तम प्रभु आने का बहुत पहले, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो नरोत्तम आ गया है? प्रत्येक दिन तो मेरे पास आकर के बहुत लोग स्नान करते हैं। नहीं, नरोत्तम आने से तुम ऐसा नहीं रह पाओगे। तुम्हारे अंदर एक विशेष रूप से एक आनंद का
प्रकट्य होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारा पानी उछलेगा, तब समझ लेना वो नरोत्तम आ गया है। तो बाल्यावस्था से ही वो विरक्त थे नरोत्तमदास ठाकुर। संसार के प्रति किसी प्रकार का कोई मोह, ममता, ममत्व, रुचि कुछ भी नहीं था। वैराग्य बचपन से ही देखने को मिलता था। लेकिन जब स्वप्नादेश हुआ नित्यानंद प्रभु का, वो जा कर के पद्मा में स्नान किए थे, पद्मा नदी में, तो पद्मा नदी में बोला जाओ तुम्हारे लिए प्रेम रखा है। मतलब बचपन से ही उनका इस प्रकार का जीवन, वो जाओ तुम्हारे लिए प्रेम रखा है। तो पद्मा नदी में जा कर के जब स्नान किया तो पद्मावती का पानी उछलने लगा। तो पद्मावती को स्मरण हो गया, पद्मा नदी को, कि वो ये तो महाप्रभु ने तो इसके लिए ये रखा है प्रेम। तो तुरंत उनको ये लो प्रेम दो, प्रेम लो, ऐसा करके उनको जैसे प्रेम पान कराया। तो वो प्रेम पान करने के साथ साथ नरोत्तमदास ठाकुर में इस प्रकार का एक परिवर्तन आ गया, और संसार में नहीं रह पाएंगे, और नहीं रह पाएंगे। वो सब कुछ छोड़ करके वृंदावन धाम चले गए थे। और वृंदावन धाम में जो महाप्रभु के जो डायरेक्ट शिष्य जो कहलाया जाता है, वो है श्री लोकनाथ गोस्वामी। वैसे किसी महाप्रभु और किसी को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोकनाथ गोस्वामी उनके डायरेक्ट शिष्य हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों मित्र थे, तो दोनों वृंदावन गए हुए थे। और जब नरोत्तमदास ठाकुर आकर के लोकनाथ गोस्वामी का दर्शन किया, ये ऐसा होता है कि जब गौर परिकर यद्यपि अलग अलग स्थान में जन्म लिया, लीला पुष्टि करने के लिए और लीला का विचित्रता के लिए, जब वो एक जगह हो जाते हैं तो उनका पूर्व परिचय, मतलब जो पहले जन्म में, पूर्व जन्म में तो कृष्ण लीला में थे वो लोग, तो उनका पूर्व परिचय या उसकी वजह से वर्तमान लीला में पुष्टि वर्धन हो जाता है। तो यहाँ पर जब लोकनाथ गोस्वामी का दर्शन किया तो साथ साथ नरोत्तमदास ठाकुर जी ने अपने मन ही मन उन्होंने विचार कर लिया, ये होंगे मेरे गुरु, इनसे ही मुझे हरिनाम दीक्षा लेना है, उनकी ही परिचर्या करनी है मुझे। लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी का भी एक प्रण है। वो क्या है? वो किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, वो अकेले अपना नाम भजन करेंगे। लेकिन नरोत्तमदास ठाकुर भी, उन्होंने भी प्रण लिया, मैंने लेना है, उनसे ही लेना है। तो कैसे उनसे ले? भगवत वस्तु गुरु हमारे अधीन नहीं है कि हम उनको हमारी कोई भी जागतिक योग्यता के द्वारा हमारा अधीन कर सके, कि हम उनको जो है अपने जो, जैसे नरोत्तमदास ठाकुर तो राज परिवार के थे, उसके द्वारा, पांडित्य के द्वारा, या मीठी मीठी भाषा के द्वारा, या कोई भी अन्य चीज़ के द्वारा भगवत वस्तु को हम अपने अधीन नहीं कर सकते हैं। केवल मात्र एक ही रास्ता है, वो है भक्ति, वो है सेवा, परिचर्या। तो नरोत्तमदास ठाकुर जी ने अपना जो दीक्षा होने से पहले ही उन्होंने इस प्रकार अपने गुरु की सेवा की। लोकनाथ दास गोस्वामी भावी गुरु, अभी हुए नहीं मतलब इस लीला में नहीं हुए, पहले से तो दोनों भगवत लीला में तो थे परिचित, इस प्रकार संबंध भी। लेकिन अभी वर्तमान लीला में, महाप्रभु का लीला में, मतलब नरोत्तमदास ठाकुर जी का इस पृथ्वी का लीला में, जो उनके होने वाले गुरु, भावी गुरु लोकनाथ दास गोस्वामी की
परिचर्या करना आरंभ किया। किस प्रकार? अलक्षित भाव से। अलक्षित भाव मतलब गुप्त भाव से। जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी सुबह का कालकृत्य करने के लिए जाते थे, वो स्थान को वो प्रत्येक दिन रात्रि शेष मतलब एकदम रात का गंभीर रात्रि में वो जाकर के उस स्थान को वो साफ करते थे, झाड़ू से साफ करते थे। और कभी कभी जिस झाड़ू से उन्होंने अपना जो गुरु का जो मूत्र मलादि जो परिष्कार किया, वो झाड़ू को अपने छाती में लगा करके नृत्य करते थे, हा 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 मेरे प्रभु का सेवा कर। इस प्रकार कहाँ राजा का लड़का, कहाँ अपना वो सब जागतिक उपाधि को कहाँ त्याग करके वास्तविकता में वृंदावन धाम में प्रवेश किया। हम लोग भी जाते हैं धाम में, लेकिन हम अपना परिचय लेके जाते हैं। क्या परिचय? जागतिक परिचय। मैं बंगाल का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं आंध्रा का हूँ। इस प्रकार हम जागतिक, या तो मैं अमेरिका का हूँ, या तो मैं इंजीनियर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या तो मैं बिजनेसमैन हूँ। हम ये परिचय लेके जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में किस प्रकार ये यहाँ पर, हाँ आज मेरे प्रभु की सेवा का सौभाग्य मिल गया, नाचते थे। लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, अरे ये क्या बात है, रोज़ रोज़ कौन साफ करके यहाँ पर स्थान को परिष्कार करके रखता है। और उतना ही नहीं, जो एकदम फाइन बालू होता है ना, जो मूत्र आदि मलादि जो विसर्जन करने के बाद जो है, जिस हाथ धोने के लिए जिसको व्यवहार करते हैं, वो भी वो एकदम सुंदर भाव से वहाँ पर रखते थे। कौन है ऐसा करने वाला? एक दिन रात को गुप्त भाव से एक पेड़ के नीचे, दूर का एक पेड़ के नीचे जो है बैठ करके हरिनाम करने लगा। मैं देखूं तो सही आज कौन है वो व्यक्ति। तो नरक देखते हैं, दूर से कोई व्यक्ति आया, झाड़ू लेकर के साफ करता है और नृत्य करता है आनंद में। तुरंत जाकर के, भाई कौन हो तुम, कौन हो तुम? नज़दीक से देखा तो फिर नरोत्तम, अरे नरोत्तम तुम तो राजा का पुत्र हो, तुम क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? ये शोभा देता है? बोलते ना प्रभु, आपकी कृपा के अलावा और मेरा दूसरा कोई संबल नहीं है, आप कृपा कीजिए। तो उनकी इस प्रकार की जो भक्ति है, वो भक्ति से संपूर्ण रूप से वशीभूत होकर लोकनाथ गोस्वामी ने वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी को दीक्षा प्रदान किया। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी, और भी है, इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने गुरु की कृपा का आकर्षण किया। आज ये विशेष तिथि हम लोगों को भी किस प्रकार आचरण करने से गुरु का कृपा का आकर्षण कर सकते हैं, उसके ऊपर विशेष जो है ध्यान देना चाहिए। आज ही नहीं, आजीवन। हमारे परमाराध्यम परम गुरु महाराज जिनके बारे में हम श्रवण करते आ रहे हैं, हमारे परम गुरु महाराज जी का जीवनी में भी ये हमको देखने को मिलता है, किस प्रकार प्रभुपाद जी की कृपा को आकर्षण किया उन्होंने। हम उनका प्रणाम मंत्र में भी बोलते हैं, सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने। बस इतना ही नहीं, उनका जीवन चरित्र हम पढ़ के देखेंगे। एक छोटा सा ही एक घटना बताता हूँ। जब कलकत्ता मठ का स्थापन किए थे, उस समय की बात, किस प्रकार से हमारे परमार्थम परम गुरु महाराज जी को चैतन्य मठ से अलग होकर के अलग से मठ बनाना पड़ा, वो मैं श्रोताओं से प्रार्थना करता हूँ, विशेष रूप से जो गुरु महाराज जी ने इस बारे में लिखा वो पढ़ें, श्रवण हमारे लिए बहुत ही आदर्श स्थानीय है। कि वो कलकत्ता में आ रहे थे प्रचार करने के लिए, लेकिन किसी किसी को आपत्ति होती थी मठ में हमारे परम गुरु जी को
रखने के लिए, क्योंकि परम गुरु महाराज जी के अंदर इस प्रकार का एक भगवान के द्वारा जो प्रेरित इस प्रकार गुण, जो साधारण लोग जिसको देख करके जलस फील करते थे, क्योंकि बाहर से ही उनका दर्शन आजानुलंबित बाहु, दीर्घकाय, गौरवर्ण, अद्भुत भाषण, उनका वाणी सुनने से आकर्षित हो जाते थे। अब हरि कथा और उनकी जो युक्ति तो बाद की बात है, लेकिन वैसे उनका व्यवहारिक बातें सुन करके ही लोग आकर्षित हो जाते थे। अब किसी का इस प्रकार का गुण है जो बाकी लोग उसके प्रति एक असूया भाव या जलसी भाव रख सकते हैं, और वैसे ही हुआ था। और उनको कोई कारणवशतः जो हमारे बुद्धि से बाहर या जिसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा आलोचना करना उचित नहीं है, ऐसे कारणों की वजह से उनको मठ से बाहर आना पड़ा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे गुरु महाराज जी ने इस विषय में लिखा वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु महाराज जी बहुत ही केयरफुली लिखा वहाँ पर, ताकि हम जैसे बद्ध जीव वहाँ पर अपराध ना कर बैठे किसी और के प्रति। बहुत सुंदर भाव से एक तत्व को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि जैसे अम्बरीश महाराज जी के प्रति जो दूर्वासा ने कुछ व्यवहार किया, उससे अम्बरीश महाराज का ही जो ख्याति या कीर्ति बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। प्रहलाद महाराज के प्रति हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार का अत्याचार किया, तो भी प्रहलाद महाराज का ही ख्याति कीर्ति सब जगह व्याप्त हुआ। इसी प्रकार किसी एक भक्त की कीर्ति को पूरा संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए ही भगवान स्वयं ने ऐसा एक मौका तैयार किया। तो खैर, मैं जो बोलने जा रहा था या चाह रहा था कि वहाँ पर जो उन्होंने अपने जो अनुगत जन ऑलरेडी जो उनके शिष्य हो गए, उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी उनके साथ क्या घट रहा है एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टा उन्होंने सब लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि आप लोग हमारे गुरु के द्वारा स्थापित जो विग्रह है, मठ है, इनकी सेवा तन मन सर्वस्व दे करके सेवा करना। उनके साथ वही लोग अभद्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं, जब तक तुम लोगों को मठ के जो ट्रस्टी लोग, मठ के परिचालना करने वाले लोग जब तक तुमको नहीं निकालेंगे, तब तक तुम लोग सेवा करना। देखिए किस प्रकार अपने गुरु के द्वारा स्थापित विग्रहों के प्रति, गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित मठ के प्रति, और जिन जिन ने अपने गुरु को सेवा किया उनके प्रति उनका भाव, और वहाँ पर सेवा अंतिम समय तक मतलब जब तक बियॉन्ड कंट्रोल नहीं चला जाता, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चला जाता है, तब तक जो है सेवा करने के लिए ही प्रेरित किया। इसी भाव हम हमारे परमाराध्य गुरु महाराज में भी देखते हैं कि हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जहाँ जहाँ मठ स्थापना की वो धाम है, वो धाम है। इस प्रकार जो हमारा परम गुरु महाराज जी का ये आदर्श रहा कि लास्ट मिनट तक आप सेवा करते जाओ। तो जब सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, तब अपने जो अनुगत जन या तो उनको देख करके जो आए, उन लोगों का जो है पारमार्थिक जीवन के प्रति थोड़ा कुछ आघात ना हो जाए, ये भाव लेकर के उन्होंने
ठीक है, अब वहाँ से भेज दिया तो यहाँ पर आ जाओ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कलकत्ता में एक स्थान ले रखा है। इस प्रकार हमारा परम गुरु महाराज जी का भी गुरु प्रीति, गुरु सेवा करके उनकी जो कृपा को आकर्षण करने का एक अद्भुत उन्होंने आदर्श हम लोगों को प्रदर्शन किया। इसीलिए जो परम पूज्यपाद वन गोस्वामी महाराज हमारे गुरु महाराज जी के, परम गुरु महाराज जी के तिरुभाव तिथि के दिन बोलते हैं, जब मेरा संन्यास हुआ था पूज्यपाद माधव महाराज हयग्रीव ब्रह्मचारी था, सफ़ेद कपड़ा में था, वो मेरा बहुत बाद आया। मेरा कनिष्ठ गुरु भाई है, लेकिन पारमार्थिक जीवन में मैं उनको कनिष्ठ नहीं समझता हूँ, मानता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने हमारे प्रभुपाद जी के जो कृपा का जो है भाजन हुए, उनके कृपा पात्र हुए, जिस प्रकार उनको जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने में उत्साह, धैर्य प्रदर्शन किया, इन सब के द्वारा मैं उनको अपने से छोटा नहीं मानता हूँ। इस प्रकार पूज्यपाद बलदेव गोस्वामी महाराज जो हमारे परम गुरु जी से बहुत ही बड़े और संन्यास भी बहुत प्रभुपाद जी से बहुत पहले हो गया था, उनका स्टेटमेंट है। देखिए किस प्रकार हमारा परम गुरु महाराज जी का आदर्श जीवन चरित्र है, विशेष रूप से गुरु सेवा में। आज नरोत्तम दास ठाकुर जी की तिथि है, तो इस तिथि में तो हम उस बात को स्मरण करें किस प्रकार जो है हम गुरु के प्रीति का भाजन बन सके। आइए अभी हम हमारे गुरु महाराज जी की जो कथा श्रवण कर रहे थे उसका अगला अंश, अगला भाग अभी हम श्रवण करते हैं। कुछ 6-6.5 मिनट का ऑडियो है। मेरी इच्छा है कि ये पूरा ही इस बार बांग्ला में रखूं एज इट इज़, और उसके बाद जो है उसकी हिंदी में मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करूँगा। अभी परम गुरुदेव আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ সেই কৃষ্ণের, সে ভগবানের পূর্ণ পরব্রহ্মে। সেই পরব্রহ্মকে পাওয়ার উপায় কি? সেটা হলো সাহায্য। ভগবান হলেন আমাদের সাহায্য। কেন সাধন করে পাবো কাকে? তাকে পাবো। সেইটা একটা লাম্প অফ ম্যাটার, এটা জড় পদার্থ, আমি তাকে ধরে নিব। তুমি পূর্ণ চেতন, জীব যে চেতন তার চেয়ে ফাইন আছে। এই জন্য ফাইনেস্ট চেতন তিনি। তাকে পেতে গেলে তার ইচ্ছা ছাড়া, তার কৃপা ছাড়া তাকে পাওয়া যেতে পারে না, হতে পারে না। আমাদের বম্বেতে একটা মিটিং হচ্ছিল অনেকদিন আগে, অনেক আগে কথা মনে করল, চৌপাটিতে তখন রাজা গোপালাচারী বক্তৃতা দিচ্ছিল। এটা বোধ হয় 1933 হবে, 1933 সালে রাজা গোপালাচারী বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেখানে আমরাও বক্তৃতা দিচ্ছি একদিকে ওই চৌপাটির মধ্যে। তো সেইখানে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম যে অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন, তার নাম এমপি ইঞ্জিনিয়ার, ফার্স্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এমপি ইঞ্জিনিয়ার তিনি ছিলেন। সবাই ছিলেন আমাদের। তিনি নিমন্ত্রণ করলেন আমাদের, আমাদের এই পার্সি থিয়েটার হল আপনি এইখানে বক্তৃতা। আমাদের এইখানে থিওসফিক্যাল সোসাইটি আছে, আমরা গেলাম তার নিমন্ত্রণে। সেইখানে তিনি প্রিসাইড করেন, তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। তখন বোম্বে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন, এমপি ইঞ্জিনিয়ার। তো তার কথা অনুসারে তো গেলাম আমরা। সবাই বক্তৃতার পরে বক্তৃতা দিচ্ছেন শ্রীধর মহারাজ।
আবার বক্তৃতার পরে বলাই হয়েছিল যার যা প্রশ্ন থাকবে 15 মিনিট সময় দেওয়া হয় বক্তৃতা শেষে। প্রেসিডেন্টই প্রশ্ন করলেন যে আপনারা বলছেন if the ultimate will is infinite, what is the utility of making an attempt for him? He is unknown and unknowable. সুতরাং কেন আপনারা সন্ন্যাসী হলেন? জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা সন্ন্যাসী হলেন কেন? সে ব্রহ্মবস্তুত unknown and unknowable. সুতরাং বোঝা সময় নষ্ট কেন করছেন? শ্রীধর মহারাজ তখন বললেন তিনি unknown or unknowable by your material senses, কিন্তু he can, যদি তিনি নিজেকে জানাতে না পারেন, তিনি যেহেতু তিনি ইনফিনিট, তাকে কেউ জানতে পারবে না, জানলে তার ইনফিনিটিত্ব থাকে না, অসীমত্ব থাকে না। কিন্তু তিনি যদি অপরকে জানাতে না পারেন তবেই বা তার ইনফিনিটিত্ব কোথায় থাকে? If he cannot make himself known to others, then also he becomes finite. সুতরাং সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো এই যে তাকে অন্যের চেষ্টাতে জানতে পারে, তিনি নিজেকে নিজে জানাতে পারেন। যদি জানাতে না পারেন তার অসীমত্ব কোথায়? তাহলে তো সসীম হয়ে গেলে। সিদ্ধান্ত এই লাইনে যাবে। সুতরাং ভগবানের কৃপা হলে তাকে ভগবানকে জানা যাবে। আমি যদি ভগবানকে জেনে নিতে পারি আমার পরিশ্রমের দ্বারা, আমার সাধনের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা, তাহলে তিনি ফাইনাইট হয়ে গেলেন, সীমিত হয়ে গেলেন, আমার চেয়ে ছোট হয়ে গেলেন। এই জন্য সেই ভগবান কে পাওয়ার উপায় তার ভক্তি। ভক্তি শব্দের সাধারণ অর্থ সেবা, আর সেবার তাৎপর্য হল প্রীতি। তার প্রীতির দ্বারা বা তার সেবার দ্বারা তাকে পাওয়া যেতে পারে। কি করে তার সেবা আমি জানি না, কি করে করবো? আমার খেয়াল মতো কিছু কাজ করা কি তার সেবা হবে? আমার খেয়াল এটাই তার সেবা করবে। আমার কল্পনাতে সেবা কাজটা করলে সেবা হবে না, কর্ম হবে। আপনি খান চাউল, আমি আপনার জন্য কতগুলো গম সিদ্ধ করে দিলাম, আপনার সেবা হবে? আপনি তো খাবেন না ওটা। আপনি খান এক জিনিস, আমি আপনার আরো কতগুলো খুব দামি জিনিস দিলাম, মদ টদ আর কত দিয়ে দিলাম, আপনি খাবেন, আপনার সেবা হবে। আপনার সেবা করতে গেলে আপনার রুচির অনুকূলে ক্রিয়াটা করতে হবে। সেব্যের রুচির অনুকূলে ক্রিয়ার নাম সেবা, আর সেব্যের রুচির প্রতিকূলে ক্রিয়াটা সেবা নয়। এটা যে করলো এটা কর্ম, আমি কর্তা, আমার ইচ্ছা মতো কর্ম। সুতরাং সেটাকে ভক্তি বলেন, সেবাও বলে না, ভক্তি বলে। ভজনের প্রীতি হওয়া চাই তবে ভক্তি হবে, সেব্যের প্রীতি হওয়া চাই, সুখ হওয়া চাই, তবে সেবা হবে। একটা কাজ করলেই সেটা ভক্তি নয়। এই জন্য ভগবত প্রীতির অনুকূলে যে চেষ্টা, এটা সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তির দ্বারা ক্রমশ ভাবভক্তি লাভ হয়, ভাবভক্তির দ্বারা ক্রমশ প্রেমভক্তি লাভ হয়, প্রেমভক্তিতে ভগবত প্রাপ্তি হয়। এছাড়া বদ্ধজীবের পক্ষে পূর্ণ বস্তু লাভের অন্য কোন রাস্তা নেই। এই ক্রম অবলম্বন করে চলতে হবে। কি করে সেই পূর্ণ বস্তু লাভ হয়, ভগবানকে লাভ করা যায়, এই হল সমস্যা। তার জন্য উপায় ভক্তি, তার প্রতি, সেটাই আমাদের সাধন। जय परमात्म श्री परम गुरु महाराज की जय। हम अभी श्रवण कर रहे हैं साधन और साध्य एक है। इस विषय पर हमारे परम गुरु महाराज जी हरि कथा परिवेशन किए थे। तो पिछले बार हमने श्रवण किया था कि कैसे समस्त जगत, सभी प्राणी, पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड के जितने भी जो चराचर जीव हैं, सब भगवान से ही उत्पन्न हैं। अगर कोई बोले कि नहीं
हमारा जन्म मैटर से है, जड़ वस्तु से है, वो बोलते हैं ये नॉनसेंस टॉक है। कैसे संभव है? पिछले बार हमने श्रवण किया था युक्ति के साथ, हमारे परम गुरु महाराज जी ने वहाँ पर समझाया, हम सब भगवान से जो है भगवान के द्वारा सृष्ट हैं। मैं अपनी बुद्धि से कोई भगवान को नहीं बना सकता हूँ। भगवान कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन माई मेंटल फैक्ट्री। अपना जो मन रूपी या चिंता बुद्धि रूपी कारखाने में भगवान को नहीं बनाया जा सकता है। भगवान है करके हम हैं। जो भी है, हमारे परम गुरु जी ने इस विषय में पिछले बार हमने श्रवण किया था, जो उन्होंने श्रवण कराया था। तो वो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान वही पूर्ण वस्तु है, वही सभी कारणों का मूल कारण है। ये यहाँ पर हमने पिछले बार हमने ब्रेक दिया था। अभी इस जो अभी हमने श्रवण किया, हमारा परम गुरु जी का जो 6-6.5 मिनट का, उसमें बोल रहे हैं हमारा संबंध किसके साथ है? हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, क्योंकि हम कृष्ण से निकले हुए हैं। भगवान से हमारा जो जन्म है, भगवान से हमारी प्राकट्य है, भगवान से हमारा जो उत्पत्ति है, तो फिर हमारा संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ है। तो वो परब्रह्म या भगवान हमारे उनके साथ हमारा संबंध है, तो उनका प्राप्त करने का उपाय क्या है? उसी को बोलते हैं साधन। और भगवान है साध्य। पिछले बार हमने जो भगवान के बारे में श्रवण किया था वो साध्य। अभी हम उनको प्राप्त कैसे करेंगे? वो है साधन। क्यों? साधन करके ही उनको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उनको साध्य बोला गया। वो क्या भगवान क्या लंप ऑफ मैटर है? कोई जड़ पदार्थ है जिसको मैं अपनी इच्छा के द्वारा उसको मैं पकड़ लूँगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही नरोत्तम दास ठाकुर जी का इसमें हमने श्रवण किया था। क्या वो एक लंप ऑफ मैटर, वो क्या मेरा अधीन है कि मैं अपनी इच्छा से पकड़ लूँगा? वो है पूर्ण चेतन, भगवान है पूर्ण चेतन। मतलब जीव चेतन से भी वो फाइनर है, मतलब फाइनेस्ट है, सूक्ष्मतम, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म है तो आत्मा सूक्ष्मतर है। परमात्मा है तो भगवान सूक्ष्मतम है। जो जड़ वस्तु है, मेरे से निम्न वस्तु है, स्थूल वस्तु है, उसको मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे से सूक्ष्मतम वस्तु को कैसे पकड़ सकता हूँ? इसीलिए उनको प्राप्त करना है तो उनकी इच्छा के बगैर, उनकी कृपा के बगैर उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बोलकर हमारे परम गुरु जी बोलते हैं, बॉम्बे में एक मीटिंग हुआ था, वो बहुत दिन पहले, अभी मेरे स्मरण में आया, मैं उसको बताता हूँ। ऐसा करके बोलते हैं, चौपाटी में एक बोल रहे थे, शायद 1933 की बात है, बोल रहे हैं शायद 1933 में चौपाटी में एक विशाल सभा हुई। वहाँ पर हम लोगों को निमंत्रण दिया था। वो वहाँ पर एक मिस्टर MP इंजीनियर थे, जो भारत स्वाधीन होने के बाद जो है हमारे देश का प्रथम एडवोकेट जनरल हुए थे, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो उस समय 1933 में वो भी थे वहाँ पर, और वो एक्चुअली इनफैक्ट वो उस सभा का प्रेसिडेंट थे। तो वो एक थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे वो, और इसीलिए उन्होंने जो है वो जो सभा जो ऑर्गेनाइज हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ था, तो उसके लिए हम लोगों को भी आमंत्रण किया। परम गुरु जी बोलते हैं हम लोगों को भी आमंत्रण किया था। उन्होंने बोला था कि आप लोग आएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक सभा होने वाला है, सब
अलग अलग धर्म का प्रचार करने वाले आएंगे, आप भी आइए। तो उनका निमंत्रण पर हम वहाँ पर गए और वहाँ पर सब वक्तृता देने के बाद, सभी का वक्तृता होने के बाद लास्ट में 15 मिनट का समय दिया गया था। कोई प्रश्न वगैरह है तो फिर पूछने के लिए, और प्रश्न भी पूछते थे प्रेसिडेंट ही, मतलब वो जो मिस्टर एमपी इंजीनियर। तो सबका प्रवचन होने के बाद लास्ट में हमारे श्रीधर महाराज जी ने प्रवचन किया वहाँ पर। तो श्रीधर महाराज जी का प्रवचन होने के बाद एमपी इंजीनियर पूछते हैं कि आपने बोला था कि अल्टीमेट रियलिटी, मतलब जो परब्रह्म पूर्ण वस्तु, वो इन्फिनिट है, वो असीम है। तो व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ मेकिंग एन अटेम्प्ट फॉर हिम? अगर वो पूर्ण है, अगर वो अननोएबल है, मतलब उनको जान नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो है प्रयास करने का आवश्यकता क्या है? मतलब प्रश्न का सार यही है कि आप क्यों संन्यास हुए? ब्रह्म वस्तु अगर अननोन है और अननोएबल है, मतलब जो जानते नहीं हैं और जान भी नहीं सकते हैं, उस वस्तु के लिए आप सब घर वर छोड़ करके समय क्यों नष्ट कर रहे हैं सन्यासी होकर के? तो परम गुरु जी यहाँ पर हंसते हैं, बोलते हैं, श्रीधर महाराज बोलते हैं, वो अननोन है और अननोएबल है, उनको नहीं जान सकते हैं, वो उनको जानते नहीं हैं। कैसे? हमारे इंद्रियों के द्वारा। लेकिन अगर वो अपने आप को नहीं जाना सकते हैं तो भी वो असीम नहीं हो सकते, क्योंकि वो इन्फिनिट है, क्योंकि वो असीम हैं। उनको जानने के लिए, मतलब उनको जानने के लिए हमारा सीमित इंद्रियों के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिट है। अगर वो अपने आप को नहीं जाना सके तो भी वो इन्फिनिट नहीं होंगे। मतलब सिद्धांत इस प्रकार उन्होंने स्थापित किया। हमारे श्रीधर गोस्वामी महाराज ने, हमारा परम गुरु जी बोल रहे हैं, श्रीधर महाराज जी ने इस प्रकार सिद्धांत को स्थापित किया कि अन्य चेष्टा के द्वारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जब अपने आप को जनाते हैं, जब वो कृपा करते हैं, तभी उनको जान सकते हैं। अगर वो अपने आप को नहीं जाना पाते तो फिर वो तो असीमित ही नहीं रह सकता, तो तब तो ससीम हो जाएंगे। इसीलिए इस लाइन पर उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया। तो वहाँ पर हमारे परम गुरु जी बोलते हैं, भगवान की कृपा होने से जो है भगवान को जान सकते हैं। अगर मैं भगवान को जान पाता हूँ तो मेरे परिश्रम के द्वारा, मेरे साधन के द्वारा, मेरे चेष्टा के द्वारा, तब वो मेरे फाइनाइट हो गए, मतलब ससीम हो गए, मेरे से छोटे हो जाएंगे। इसीलिए वो भगवान प्राप्ति करने का उपाय भक्ति। भक्ति शब्द का साधारण अर्थ है सेवा। सेवा का तात्पर्य है प्रीति। उनके प्रीति के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। अभी हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन में हमने श्रवण किया, उनकी प्रीति के द्वारा और उनकी सेवा के द्वारा ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे उनकी सेवा होगी? मैं अपने ख्याल के, मतलब मेरी अपनी इच्छा जैसे जो है कुछ कर लिया, कुछ काम कर लिया, तो क्या सेवा हो जाता है? मेरे ख्याल से ये करने से अच्छा है, मेरे ख्याल से ये सेवा है, क्या वो सेवा है? अरे हमारे कल्पना से काम करने से वो सेवा नहीं कहा जाता, उसको कर्म बोला जाता है। आप एक वस्तु खाते हैं, आपको चावल पसंद है, और मैंने जो है आपको एक आटे का कोई आइटम बना करके आपको दे दिया, तो क्या आपका सेवा हुआ? आप खाएंगे एक वस्तु,
लेकिन मैं जो है ठीक है बहुत दामी वस्तु बना करके खिलाया। आप शायद कुछ वस्तु पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए खूब दामी वाला वस्तु मतलब वो एकदम फर्स्ट क्लास आइटम बना करके आपको लेके आया, और उसको तो आप खाएंगे नहीं, तो फिर आपकी सेवा हुई? इसीलिए अपने मन मुताबिक जो करते हैं वो सेवा नहीं है। आपका सेवा करना है तो फिर आपके रुचि के अनुसार मुझे क्रिया करना पड़ेगा। सेव्य वस्तु का, आराध्य वस्तु का रुचि के अनुसार जो कार्य है उसी का नाम सेवा है। और जो सेव्य वस्तु के प्रतिकूल जो कार्य है उसको सेवा नहीं कहा जाता है, ये कर्म कहा जाता है। मैं करता हूँ इसलिए मैं अपनी इच्छा से करूँगा, करो, लेकिन वो सेवा नहीं कहा जाता है, उसको भक्ति नहीं कहा जाता है। भजनीय वस्तु, सेव्य वस्तु, इसके प्रीति ही होना चाहिए, तभी उसको भक्ति बोला जाता है। सेव्य का प्रीति नहीं है, उनका सुख नहीं है, तो वो सेवा नहीं है। जैसा तैसा मन में आया वो करने से, काम करने से वो काम होगा, कर्म होगा, सेवा नहीं होगा। इसीलिए भगवान का प्रीति मतलब भगवान का अनुकूल चेष्टा बोलते हैं, वही साधन भक्ति है। वो साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति लाभ होगा, वो भाव भक्ति के द्वारा प्रेम लाभ होगा, प्रेम भक्ति लाभ होगा, और प्रेम भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति का उपाय जो साध्य साधन के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, वो प्रेम भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसको छोड़ करके, मतलब प्रेम भक्ति को छोड़ करके बद्ध जीवों को पूर्ण वस्तु प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई पंथा नहीं है। इसी पथ को, इसी रास्ता को अवलंबन करके चलना पड़ेगा। मतलब भक्ति, साधन और प्रीति विधान, सेवा, इसी को अवलंबन करके चलना पड़ेगा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, उसी के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, वही हमारा साधन है। इस प्रकार यहाँ पर बताया, और इसके आगे जो है साधन भक्ति कितने प्रकार के हैं वो बताएंगे। अब अभी जो है यहाँ पर विश्राम देते हैं, अभी हम अगला अंश में, अगला भाग में हम उसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।